ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव हीरापुर में रहने वाले अभिमन्यु की। नौकरी न लगने के कारण अभिमन्यु का जीवन बहुत मुश्किल से कट रहा था। उसके पिता एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, पर नए सरकारी नियमों की वजह से उन्हें पेंशन नहीं मिलती थी। वो लोग जैसे तैसे उनकी मां के पुश्तैनी घर में अपना जीवन गुजार रहे थे। इसी वजह से उसका विवाह भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इतने गरीब घर में जाए और मुश्किल से अपना जीवन गुजारे। एक दिन अभिमन्यु को पता चलता है कि रेलवे में स्टेशन मास्टर की भर्ती निकली है। वो परीक्षा में बैठने का निर्णय लेता है। जैसे तैसे उसका परिवार परीक्षा की तैयारी में उसकी मदद करता है। उसकी परीक्षा अच्छी जाती है और वो एग्जाम में पास हो जाता है। उसका पूरा परिवार बहुत खुश है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि उनका समय बदलने वाला है और वो लोग भी अच्छे दिन देख पाएंगे। अभिमन्यु अपनी पोस्टिंग आने का इंतजार करने लगता है। एक दिन उसे रेलवे की तरफ से एक चिट्ठी प्राप्त होती है, जो कि उसका ज्वाइनिंग लेटर था। उसको सुहागपुर नाम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट करना था, जो कि उसके घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। इतना दूर जाने का सुनकर उसके माता पिता उसे वहां न जाकर किसी अन्य नौकरी को ढूंढने की सलाह देते हैं। अभिमन्यु बोलता है कि आजकल नौकरी इतनी आसानी से कहां मिलती है और कुछ ही दिनों में एक अच्छी सी पोस्टिंग लेकर किसी पास के गांव में आ जाऊंगा। ना चाहते हुए भी उसके माता पिता को उसकी बात माननी पड़ती है और अगले दिन अभिमन्यु अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर सुहागपुर के लिए निकल पड़ता है। ट्रेन से यात्रा करते समय वह अपने सहयात्रियों से बातचीत कर रहा था, पर जैसे ही वो उन्हें बताता है कि वो सुहागपुर जा रहा है, तो सब उसको एक अजीब नजर से देखते हैं और एक गुमनाम सा डर सबके चेहरों पे नजर आता है और फिर वो लोग उससे नजर फेर लेते हैं। वो पूछता है कि क्या बात है, आप लोग एकदम से इतना चुप क्यों हो गए? तो एक व्यक्ति नम्रता से जवाब देता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बात को टाल देता है। ये सब अभिमन्यु को कुछ अजीब तो लगता है, पर वो बात को जाने देता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। अब वो सुहागपुर पहुंचने वाला था, पर वो गलती से एक स्टेशन पहले ही उतर जाता है। वो सोचता है कि अब पछता के कोई फायदा तो है नहीं, तो वो स्टेशन के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि बाहर बहुत सारे रिक्शा और तांगा खड़े हैं, जो आने वाले यात्रियों को ले जाने के लिए हैं। वो एक रिक्शा वाले के पास जाकर पूछता है, क्या आप मुझे सुहागपुर ले चलोगे? तो वो रिक्शा वाला एक अजीब नजर से अभिमन्यु को घूरता है और मना कर देता है। ऐसे ही वो कई और रिक्शा वालों से पूछता है, पर सभी उसे मना कर देते हैं। जैसे तैसे एक रिक्शा वाला वहां चलने के लिए राजी होता है, पर वो बोलता है कि मैं आपको गांव की सीमा पर ही छोड़कर वापस आ जाऊंगा, वहां से आपको चलकर ही जाना होगा। अभिमन्यु शाम होने से पहले सुहागपुर पहुंचना चाहता है, इसलिए वो मान जाता है। रिक्शा में जाते समय वो ड्राइवर से पूछता है कि कोई भी सुहागपुर क्यों नहीं जाना चाहता था, और ट्रेन में बैठे उसके सहयात्री सुहागपुर का नाम सुनकर इतना घबरा क्यों गए थे। तो ड्राइवर उसे बताता है कि शाम काफी हो गई है और पूर्णिमा की रात वहां कोई नहीं जाना चाहता, इसलिए सबने मना कर दिया। ये बात अभिमन्यु को बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो ड्राइवर से फिर पूछता है कि ऐसा क्यों। ड्राइवर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि शाम काफी हो गई है और वैसे भी सुहागपुर गांव की सीमा आ गई है, तो बाकी रास्ता वो चलकर जा सकता है। वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। अजीब बात यह थी कि पूरा गांव एकदम सुनसान दिख रहा था, एक भी व्यक्ति वहां नहीं था। पर इस बात को अनदेखा करते हुए अभिमन्यु रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा, ताकि सुबह वो जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सके। अभिमन्यु देखता है कि सभी घरों के दरवाजे बंद हैं, पर सभी की लाइट अंदर से जल रही है। वो विचार करता है कि किसी घर पर जाकर मदद मांगना चाहिए, पर जब वो जाकर एक दरवाजा खटखटाता है, तो उसे एक बहुत ही रूखा सा जवाब मिलता है, चले जाओ यहां से और हमें परेशान मत करो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और ना ही हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो कई दरवाजे खटखटाता है, पर सभी जगह से उसको एक ही जवाब मिलता है। फिर एक घर से उसको एक व्यक्ति बोलता है कि तुम मंदिर चले जाओ और वहां पर रात गुजार लो, सुबह कोई व्यक्ति तुम्हें स्टेशन छोड़ देगा। अभिमन्यु को यह सुझाव पसंद आता है और वो मंदिर की खोज में निकल पड़ता है।
पर जब वो मंदिर पहुंचता है तो देखता है कि मंदिर का दरवाजा भी बंद है और वहां कोई पुजारी भी नहीं है। हर तरफ से परेशान होकर वो रेलवे स्टेशन जाने का निर्णय लेता है। जैसे तैसे वो स्टेशन पहुंचता है तो वहां भी उसे कोई नहीं मिलता। अभिमन्यु के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उसने पुराने स्टेशन मास्टर को बताया था कि वो आने वाला है, पर पूरे स्टेशन पर कोई नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म की बेंच पर जाकर बैठ जाता है। इंतजार करते करते कुछ समय गुजर जाता है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु को लगता है कि कोई आकर उसके पास बेंच पर बैठ गया है। वो नजर उठाकर देखता है तो उसे एक आदमी नजर आता है जिसके चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे। अभिमन्यु बातचीत शुरू करता है और पूछता है कि क्या वो कहीं जा रहे हैं। तो वो आदमी जवाब देता है कि मैं अपने घर जा रहा था पर पहुंच नहीं पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी कहीं जा रहे हो? तो अभिमन्यु बताता है कि वो यहाँ का नया स्टेशन मास्टर है और पुराने स्टेशन मास्टर का इंतजार कर रहा है ताकि वो उसको स्टाफ क्वार्टर्स तक छोड़ दे। तो वो आदमी उसको बताता है कि पुराना स्टेशन मास्टर तो अब सुबह ही आएगा, और वो लोग आगे बातें करने लगते हैं। रात के लगभग 10:15 बज चुके थे। तभी दोनों ने देखा कि एक पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है। अभिमन्यु ने पास बैठे व्यक्ति से बोला कि आप इस ट्रेन से जा सकते हैं, पर उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन आकर रुकी, अभिमन्यु ने देखा कि उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव बदल रहे हैं। अभी तक जो नॉर्मल बातचीत हो रही थी वो अब काफी दर्दनाक और दुखी स्वर में बदल गई है। ऐसा लगा कि वो आदमी बहुत दुखी है और बस रोने ही वाला है। अभिमन्यु ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि अब आप अपने घर जा सकते हैं और अपने परिवार से मिल सकते हैं। पर वो आदमी कुछ नहीं बोला और रोता रहा और थोड़ी थोड़ी देर में कह रहा था कि कोई मुझे मेरे घर ले चलो, कोई मुझे मेरे घर ले चलो। अभिमन्यु को यह बात बहुत अजीब लगी और उसने ट्रेन में जाकर देखने का फैसला किया। ट्रेन में पहुंचते ही अभिमन्यु अवाक रह गया। उसने देखा कि वहां सभी यात्री रो रहे हैं और सभी वही गुहार लगा रहे हैं जो बाहर वाला आदमी बोल रहा था। सब कह रहे हैं कि कोई हमें घर ले चलो, कोई हमें घर ले चलो। ये सब देखकर अभिमन्यु काफी डर जाता है और ट्रेन से जल्दी से उतर जाता है। नीचे उतरते ही वो देखता है कि प्लेटफॉर्म पर उसके साथ बैठा हुआ आदमी एकदम गायब हो गया और थोड़ी ही देर में वो अन्य यात्रियों के साथ ट्रेन पर उसे दिखाई देता है। वो आदमी और बाकी यात्री ट्रेन से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी रो रहे थे और बार बार यही बोल रहे थे कि कोई हमें घर ले चलो, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। इतने सारे लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अभिमन्यु का डर के मारे बुरा हाल था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कोई छुपने की जगह भी उसे नहीं मिल रही थी। लोग उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। आखिरी चीज जो उसे याद थी वो था लोगों का घर भेजने के लिए गुहार लगाना। उसके बाद वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि दिन निकल आया है। कुछ लोग उसके पास खड़े हैं और चिंता और आश्चर्य से उसे देख रहे हैं। पहले उसे लगा कि ये वही लोग हैं जो पिछली रात को उसे मिले थे, पर जब उसने देखा कि स्टेशन मास्टर भी उन लोगों के बीच में है और भीड़ को हटाते हुए जल्दी जल्दी उसके पास आ रहा है, तब उसकी जान में जान आई। उसने गुस्से से स्टेशन मास्टर से पूछा कि वो कहाँ था। तो स्टेशन मास्टर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम में ले गया। उसने अभिमन्यु से पूछा कि क्या उसने कुछ खाया पिया। तो अभिमन्यु का जवाब था, नहीं, वो कल रात से ही भूखा है। नाश्ता करवाने के बाद पुराने स्टेशन मास्टर ने अभिमन्यु से पूछा कि क्या उसने कल रात को कुछ अजीब महसूस किया। तो अभिमन्यु ने उसको बताया कि उसने बहुत सी अजीब चीजें देखी और रात का पूरा किस्सा उसे सुना दिया। तो स्टेशन मास्टर ने उसको बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें 10:15 बजे आने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई थी। वो पटरियां चोरों ने चुरा ली थी, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई और ट्रेन में बैठे सारे यात्री मारे गए। कोई भी जिंदा नहीं बचा, ड्राइवर भी नहीं। तब से हर पूर्णिमा की रात ये अभागी ट्रेन और उसके यात्री रात को 10:15 बजे दिखाई पड़ते हैं। यदि कोई अनजान व्यक्ति गलती से उस ट्रेन पर चढ़ जाता है तो ना चाहते हुए भी वे व्यक्ति
उस ट्रेन का हिस्सा बन जाता है और मर जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि उस अभागी ट्रेन के सभी यात्री कभी कभी गांव में जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, और यदि कोई गांव वाला गलती से दरवाजा खोल देता है, अगले दिन उसकी और उसके पूरे परिवार की डेड बॉडी पाई जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बोबालू टीवी हॉरर पर आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां आगे भी लाते रहेंगे।